जय श्री महाकाल। मैं डॉक्टर वंदना वशिष्ठ अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। 2 फरवरी 2025 श्री बसंत पंचमी का दिन। हम सभी जानते हैं कि बसंत पंचमी का दिन एक ऐसा दिन है जिसमें हमारे जन्म जन्मांतरों से आई हुई सारी बाधाएं जो है वो मिट जाती हैं। बसंत पंचमी के दिन ही माँ भगवती, माँ सरस्वती का जन्म हुआ था, उनका आविर्भाव हुआ था। और हम घर, मंदिर, शिक्षा से जुड़े संस्थानों में माँ सरस्वती का पूजन भव्य रूप में हम करते हैं। न केवल बसंत पंचमी पर ही अपितु कोई भी कार्यक्रम का यदि हम आरंभ करते हैं तो हम सबसे पहले माँ भगवती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करते हैं, पुष्पार्चन करते हैं। तो कहते हैं, ज्ञान की आराध्य देवी तूलिका कर में थमा दे, शब्द का वरदान देकर ज्ञान नस नस में समा दे, कर सके नव सृजन वो छंद का विधान दे माँ, हो प्रकाशित शब्द ऐसे दूर जग अज्ञान हो माँ, दूर जग अज्ञान हो माँ। माँ शारदे की वंदना करने के पश्चात ही हम कोई भी कार्यक्रम जो है वो करते हैं। और यदि हम बात करें तो माँ जननी के बहुत से अनेक रूप हैं, लेकिन दुर्गा सप्तशती को यदि हम देखते हैं तो वहाँ पर हमें माँ जननी के 3 रूपों का वर्णन हमें मिलता है, महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली। तो आज के दिन मैं ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए लेकर के आई हूँ जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, जिनके माता पिता बहुत चिंतित रहते हैं कि हमारे बच्चा जो है वो पढ़ता है लेकिन वो भूल जाता है, उसकी स्मरण शक्ति जो है वो तीव्र नहीं है, उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, बुद्धिमत्ता की कमी है। तो ये 2 मैं उपाय बताऊंगी, 2 मंत्र बताऊंगी जिसका जप करने से आप देखेंगे कि एक सुधारात्मक परिवर्तन जो है वो आपके बच्चे के जीवन में आएगा। आपने क्या करना है, आपने मंत्र बोलना है, ओम ऐं वाण्यै स्वाहा, ओम ऐं वाण्यै स्वाहा। ये मंत्र आप लिख लीजिए। और एक और आपने मंत्र बोलना है, ऐं वाग्वादिनी वद वद स्वाहा। पुनः मैं आपको बता रही हूँ, ऐं वाग्वादिनी वद वद स्वाहा। ये 2 मंत्र जो हैं इनकी 3 माला आपने करनी है। और अगर आप इसको लगातार जारी रखेंगे तो देखेंगे एक सुधारात्मक परिवर्तन जो है आपके बच्चे के जीवन में आएगा। आप अपने बच्चे से यदि हो सकता है, यदि वो छोटा है, अगर 5th 6th में भी पढ़ता है तो वो ये पढ़ सकता है। मंत्र बहुत ज़्यादा बड़ा मंत्र नहीं है। या फिर केवल ऐं ऐं ऐं, ये जो है माँ सरस्वती का बीज मंत्र है। तो आप कहीं आते जाते उठते बैठते इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, तो भी देखिएगा कि एक जो है सकारात्मक प्रभाव के जीवन में पड़ेगा। 3 माला आपने अपने नाम से, अपने परिवार के नाम से, अपने बच्चे के नाम से ये करनी है, 3 माला। और एक और छोटा सा उपाय मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या करना है कि आपने शिक्षा से जुड़ी हुई चीज़ें लेनी है। जैसे आपने बैग ले लिया, पेन ले लिया, पेंसिल ले ली और नोटबुक ले ली। आपने वो ले करके माँ सरस्वती के समक्ष रखनी है। अपने बच्चे को वहीं पर बिठाना है माँ सरस्वती के समक्ष, वहाँ पर उनके पास। और हल्दी या चंदन का तिलक उन शिक्षा से, जो भी आपने शिक्षा से जुड़ी हुई चीज़ें ली हैं, उन पर लगाना है। और आपने माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए वो चीज़ें जो हैं, जो भी ये शिक्षा से जुड़ी हुई आपने चीज़ ली है, वो आपने किसी भी ऐसे गरीब बच्चे को दे देनी है जो पढ़ना चाहता है पर उसके पास साधन नहीं है। यदि आप ये करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका बच्चे के जीवन में बिल्कुल सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और धीरे धीरे आप देखेंगे उसमें आत्मविश्वास की वृद्धि हो रही है, उसकी बुद्धिमत्ता में वृद्धि हो रही है। तो ये छोटे छोटे उपाय जो हैं वो माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करने के बाद आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आएंगे। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बहुत से उपाय भी बताए थे, पर ये विद्यार्थियों के लिए विशेष उपाय थे जिसका आपको यदि आप अनुसरण करते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव आएगा। धन्यवाद।